नमस्ते दोस्तों, मैं कमल राजस्थानी स्वागत करता हूं आप सबका एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में स्थित एक ऐसी सब सिटी के बारे में जो जानी जाती है अपने ऐतिहासिक महत्व, विविध संस्कृति व मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एक ऐसी सब सिटी जहाँ के लोग जाने जाते हैं अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए। एक ऐसी सब सिटी जो जानी जाती है अपने पीसफुली इन्वायरमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में स्थित रोहिणी सब सिटी के बारे में। रोहिणी लगभग 60.88 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं नॉर्थ वेस्ट में रिठाला व कंजावला से मिलती है, साउथ में मंगोलपुरी व मंगोलपुर कला गांव से मिलती है, ईस्ट में पीतमपुरा से, वहीं वेस्ट में विजय विहार से मिलती है। इसके अलावा कई ऐसे छोटी छोटी कॉलोनियां हैं जिससे अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगर हम रोहिणी के पिन कोड की बात करें तो यहाँ का पिन कोड 110085 है। इसके अलावा रोहिणी में 50 से ज्यादा सेक्टर्स हैं जिनमें लगभग सभी का पिन कोड सेम है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका पिन कोड अलग भी हो सकता है। अगर हम यहाँ की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 8,60,000 के आसपास है। अगर हम रोहिणी के नाम की बात करें तो रोहिणी का जो नाम है उसका वर्णन हिंदी पौराणिक कथाओं में किया गया है। यह नाम एक नक्षत्र पर आधारित है जो कि चंद्रमा की सुंदरता व तेज का प्रतीक माना जाता था। अगर हम रोहिणी के इतिहास की बात करें तो रोहिणी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उस समय रोहिणी पांडवों व कौरवों के बीच में विवाद का कारण भी बनी हुई थी। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में रोहिणी एक गांव होता था जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन था। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में रोहिणी को DDA के द्वारा बसाया गया, जिसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह इतनी शानदार कॉलोनी है कि इसे दिल्ली की सबसे बेहतरीन व शानदार कॉलोनियों में गिना जाता है। यह डिवाइडेड है 50 से ज्यादा सेक्टर्स में जिन्हें प्लान किया गया है, पार्क, कम्युनिटी हॉल्स, इसके अलावा रिटेल शॉप्स, इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज वहां पर नीडेड है उन सब में इनको प्लान किया गया है। रोहिणी में लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या जैन हो। इसके अलावा यहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स हैं वो होली, दिवाली और नवरात्रि है। यहाँ के फूड की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो स्ट्रीट फूड व नॉर्थ इंडियन फूड खाना पसंद करते हैं, जहाँ नॉर्थ इंडियन में बिरयानी और बटर चिकन काफी फेमस है। वहीं स्ट्रीट फूड के अंदर छोले भटूरे, छोले कुलचे व चाउमीन काफी पॉपुलर है। यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर पंजाबी भाषा भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ की संस्कृति की बात करें तो यहाँ की संस्कृति काफी समृद्ध है, इसलिए यहाँ पर आपको जगह जगह पर लॉर्ड शिवा व लॉर्ड कृष्णा के टेंपल भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक इस्कॉन टेंपल मौजूद है जो कि सेक्टर 25 में है। इसके अलावा सेक्टर 3 के अंदर गॉडेस काली का टेंपल भी मौजूद है जो कि यहाँ की रिच कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। इतना ही नहीं, यहाँ की विरासत की झलक आपको यहाँ के फेस्टिवल्स और इवेंट्स में भी देखने को मिल जाएगी। रोहिणी का एजुकेशन सिस्टम भी काफी शानदार है, इसलिए यहाँ पर आपको आसानी से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल सेक्टर 1 रोहिणी में मौजूद है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल सेक्टर 2 रोहिणी, साथ ही को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी
स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। इसके अलावा राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो कि सेक्टर 10 में मौजूद है। साथ ही यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद है जैसे कि सेंट गी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 रोहिणी, द हेरिटेज स्कूल सेक्टर 23 रोहिणी, साथ ही न्यू बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी मौजूद है। अगर हम तो केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो सेक्टर 8 में मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 3, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 25 भी मौजूद है। अगर हम रोहिणी में टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर 22 में मौजूद है। इसके अलावा जगन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट जो कि सेक्टर 3 में मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज जो कि सेक्टर 25 में मौजूद है। इसके अलावा भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सेक्टर 17 में मौजूद है। रोहिणी का हेल्थ सिस्टम काफी शानदार है, इसलिए यहाँ पर आपको आसानी से गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल सेक्टर 6 रोहिणी। इसके अलावा सेक्टर 5 के अंदर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर मौजूद है जो कि एक नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल है। इसके अलावा जयपुर गोल्डन प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर 3 रोहिणी में मौजूद है। साथ ही भगवान महावीर सरकारी अस्पताल जो कि पीतमपुरा में मौजूद है। इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है शालीमार बाग में मौजूद है। रोहिणी एक मॉडर्न सिटी है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको आसानी से ज्यादातर लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज करते हुए आसानी से दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ के लोग फूड के अंदर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन एक्सेट्रा। साथ ही यहाँ के लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए फिटनेस का भी काफी ध्यान देते हैं। इसके लिए ये लोग जिम और एक्सरसाइज को काफी प्रेफरेंस देते हैं। साथ ही यहाँ के लोग अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग जैसे कोर्स को भी महत्व देते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग आर्ट्स और एंटरटेनमेंट का भी काफी ध्यान रखते हैं जिसके लिए यहाँ के लोग डांस, म्यूजिक और थिएटर को सुनना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम रोहिणी की बात करें तो रोहिणी का जो इन्वायरमेंट है वो काफी पीसफुली माना जाता है। इसलिए अगर आप ओवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं या फिर ओवर स्क्रीनिंग टाइमिंग से परेशान हैं तो यहाँ पर आपके लिए अनेक पार्क्स मौजूद है जहां आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं और अनेक तरह की फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे कि अवंतिका उद्यान जो कि सेक्टर 1 रोहिणी में मौजूद है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पार्क सेक्टर 7 में मौजूद है। साथ ही स्वर्ण जयंती पार्क जिसे जापानीज पार्क के नाम से भी जाना जाता है जो कि सेक्टर 11 के अंदर मौजूद है। इसके अलावा रोहिणी में आपको अनेक तरह की स्पेस मिल जाएंगी जैसे कि फ्लैट्स, विलास, कम्युनिटी विलास, अपार्टमेंट्स। यहाँ पर आपको लगभग हर तरह के रहने के लिए रिहायशी मकान और फ्लैट्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की है क्योंकि आज देश का ज्यादातर यूथ
रोजगार की तलाश में यहाँ से वहां, एक शहर से दूसरे शहर भटक रहा है। ऐसी स्थिति में रोहिणी उन लोगों के लिए जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक तरह के ऑप्शंस मौजूद है। क्योंकि रोहिणी एक कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर अनेक तरह की मार्केट्स मौजूद है, जैसे कि टाइल व मार्बल मार्केट, जो कि मंगोलपुर कलान के अंदर है, जो कि रोहिणी के बहुत ही निकट है। इसके अलावा फर्नीचर मार्केट, साथ ही अवंतिका मार्केट, ये ऐसी मार्केट्स हैं जो जॉब पाने वालों के लिए और जो ट्रेडर्स हैं यानी कि जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन अवसर प्रदान करने वाली मार्केट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जॉब पाने वालों के लिए यहाँ पर कुछ मॉल्स भी मौजूद है, जहाँ पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एम्बियंस मॉल सेक्टर 10 रोहिणी, यूनिटी 1 मॉल सेक्टर 10 रोहिणी। इसके अलावा सेक्टर 10 सिटी सेंटर मॉल में भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर M2K के अंदर सिनेमा हॉल, साथ ही अनेक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स हैं, जहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रोहिणी में अनेक फ्रेंचाइजीज मौजूद है, जैसे कि लेंसकार्ट, बर्गर किंग, इसके अलावा फर्स्ट क्राई, लक्मे, सफल डेयरी, इसके अलावा हल्दीराम। बहुत सी ऐसी फ्रेंचाइजीज रोहिणी के अंदर मौजूद है, जहां पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रोहिणी एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन घूमने के लिए जगह मौजूद है, जैसे कि स्वर्ण जयंती पार्क सेक्टर 11 रोहिणी, सांवरिया सदन सेक्टर 11 रोहिणी, एडवेंचर आइलैंड जो कि सेक्टर 10 में मौजूद है, स्नो सिटी जो कि सेक्टर 10 में मौजूद है, साथ ही नेशनल ज्योग्राफिक पार्क जो कि सेक्टर 3 में मौजूद है, साथ ही सनशाइन टावर जो कि सेक्टर 32 में मौजूद है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आने के लिए आसानी से बस, टैक्सी और मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बस रोहिणी ईस्ट व रोहिणी वेस्ट है। साथ ही यहाँ की मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसका नाम है मैजेंटा लाइन, जो कि यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही हर उस इंसान तक इस वीडियो को भेजने की कोशिश करें जो या तो रोहिणी से है या फिर रोहिणी के बारे में जानने का इंटरेस्ट रखता है।